नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर पर। आज की इस वीडियो में हम सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पर बात करेंगे, जिसमें उन्होंने भारत, चाइना और पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्म्स के बारे में कुछ बड़े खुलासे किए हैं। सिप्री एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है जो कि दुनिया भर के देशों के डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट डेटा पर रिसर्च और एनालिसिस करती है और इसकी गिनती दुनिया की टॉप 3 थिंक टैंक्स में होती है। सिप्री के ईयर बुक में दुनिया भर के न्यूक्लियर पावर देशों के बारे में और उनमें से खासकर भारत, चाइना और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो सिप्री ने भारत की न्यूक्लियर स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहा और पाकिस्तान और चाइना की तुलना में हम कहाँ ठहरते हैं, वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में एक प्रमुख इंडियन मीडिया की वेबसाइट में सिप्री की रिपोर्ट के बारे में लिखा गया है, जिसमें खासकर भारत, चाइना और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में दुनिया के सारे न्यूक्लियर पावर देशों में एक तरफ जहां न्यूक्लियर बॉम्ब्स की गिनती कम होती जा रही है, वहीं भारत और चाइना अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की गिनती को बढ़ा रहे हैं। भारत भले ही अपने न्यूक्लियर वेपन्स की गिनती को बढ़ा रहा है, पर क्या भारत के पास चाइना या पाकिस्तान की तुलना करने लायक बॉम्ब्स हैं? इस बात को तो हम आगे जानेंगे, पर पहले देख लेते हैं कि सिप्री की रिपोर्ट में बाकी के देशों के बारे में क्या कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 9 न्यूक्लियर पावर देश अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास कुल मिलाकर 13,400 न्यूक्लियर बॉम्ब थे। वहीं यह गिनती 2019 की शुरुआत में 13,900 के करीब थी। इसका मतलब है कि 2019 से 2020 के बीच दुनिया भर में कुल बॉम्ब्स की गिनती तकरीबन 500 तक कम हुई है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कहा है कि 13,400 न्यूक्लियर बॉम्ब्स में से 3,720 को ऑपरेशनल फोर्सेस के साथ डिप्लॉय किया गया है और 1,800 बॉम्ब्स को हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर रखा गया है। इस साल के जून में इकोनॉमिक टाइम्स में आई एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना पिछले एक साल में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लगातार तरीके से बढ़ाता चला जा रहा है और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चाइना न सिर्फ अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहा है, बल्कि वो इनको लगातार तरीके से मॉडर्नाइज भी कर रहा है। ऐसे तो भारत पिछले कुछ सालों से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहा है, पर वो अभी भी इस रेस में पाकिस्तान और चाइना से पीछे है। सिप्री की 2019 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के शुरू में चाइना के पास 290 और पाकिस्तान के पास 160 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। वहीं भारत के पास 130 से 140 के करीब थे। तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना के पास 320 न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो पाकिस्तान के पास अभी भी 160 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही हैं। वहीं भारत ने अब 160 न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक बना लिए हैं। आंकड़ों से तो ये साफ है कि हमारे पास चाइना के मुकाबले काफ़ी कम न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, पर अगर तुलना पाकिस्तान से करें तो हमारे पास अब लगभग पाकिस्तान जितने ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गए हैं। पाकिस्तान का प्रोडक्शन जहां पिछले एक साल में लगभग ना के बराबर था, वहीं भारत तेज़ी से इन बॉम्ब्स को डेवलप कर रहा है और अगले 1-2 सालों में हम उनसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे। चाइना की अगर हम बात करें तो हाल के कुछ सालों में उनके न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ उनके वेपन सिस्टम में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। चाइना ने लगभग 240 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अपने ऑपरेशनल लैंड और सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स पर और न्यूक्लियर कॉन्फ़िगर्ड एयरक्राफ्ट्स पर तैनात कर रखा है और बाकी के बॉम्ब्स को नॉन ऑपरेशनल फोर्सेस जैसे कि अंडर डेवलपमेंट न्यू सिस्टम्स के साथ रखा है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स को विकसित करना अगर एक बड़ी बात होती है, तो उनके डिलीवरी प्लेटफॉर्म को विकसित करना दूसरी बड़ी बात होती है। न्यूक्लियर वॉरफेयर में हमेशा सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। मान लीजिए अगर किसी देश के पास सिर्फ लैंड बेस्ड सिस्टम से न्यूक्लियर वेपन्स को फायर करने की क्षमता है और उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर या उन्हें ऑर्डर देने वाले सोर्सेस पर पहले हमला हो जाता है, तो उसको रिटेलिएट करने का मौका नहीं मिलेगा या मौका ही नहीं रहेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड को बना रखा है, यानी हमारे पास लैंड, एयर और सी से भी न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेसिटी है। मान लीजिए हमारे देश की धरती पर कभी कोई न्यूक्लियर हमला हो जाता है और लैंड पे सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो ऐसे मौके पर समंदर की गहराई में
हमारे सबमरीन्स दुश्मन को जवाब देने के लिए बची रहेंगी और सेकंड स्ट्राइक भी करेंगी। पाकिस्तान के पास आज की तारीख में सेकंड स्ट्राइक की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। ऐसे तो उन्होंने 2018 में बाबर 3 नामक एक मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च किया था, जिसे वो अपना सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बताते हैं। पर रक्षा विशेषज्ञों की बातों को देखें तो नॉर्मली सेकंड स्ट्राइक डिटरेंट को न्यूक्लियर सबमरीन में प्लेस किया जाता है। अब पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, पर इजराइल ने डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से अपने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को हासिल किया था। और पाकिस्तान भी इजराइल को देख के ये बोलने लगा है कि उसने भी अपने डीजल पावर्ड सबमरीन से बाबर मिसाइल को टेस्ट करके सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल कर। वापस अगर हम सिपरी की रिपोर्ट पर आएँ तो उसके अनुसार भारत के एयरक्राफ्ट उसकी न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी की सबसे मैच्योर कंपोनेंट है और लगभग 48 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एयरक्राफ्ट पर असाइन भी कर दिया गया है। भारत की जैगवार दुनिया की एकमात्र फाइटर जेट है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने में सक्षम है। राफेल भी न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने में सक्षम है, पर जैगवार जितनी मात्रा में नहीं। भारत अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सिर्फ और सिर्फ एक डिटरेंस के रूप में ही देखता रहा है और वो हमेशा से ही न्यूक्लियर वेपन्स के नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे चलता रहा है। पर चाइना के साथ लगातार तरीके से चल रही तनाव को देखने के बाद भारत ने अपनी इस पॉलिसी को समय आने पर बदलने की बात भी कही है, यानी वक्त आने पर भारत पहले ही न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।